किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। राजस्थान में रविवार को रीट भर्ती परीक्षा 2021 के जिस लेवल 1 को लेकर लाखों अभ्यर्थी आमने सामने हैं, वो विवाद एक्चुअली एचआरडी मिनिस्ट्री के एक निर्णय की देन है। केंद्रीय विद्यालय संगठन कमिश्नर के एक लेटर पर एचआरडी मिनिस्ट्री ने निर्णय लेते हुए एनसीटीई को निर्देश दिया कि वो आरटीई एक्ट में संशोधन करके देश भर में टीचर ग्रेड 3 के लिए बीएड डिग्री धारकों को भी योग्य माने। इस पर एनसीटीई ने संशोधन के बाद 28 जून 2018 को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए टीचर ग्रेड 3 के लेवल 1 में बीएड डिग्री धारकों को पात्र घोषित करके कहा कि उन्हें नियुक्ति के 2 साल के अंदर एक ब्रिज कोर्स पास करना होगा। बस यहीं से पूरे देश में विवाद शुरू हुआ। देश में पहली बार राजस्थान में एनसीटीई के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है। आरटीई एक्ट आने के बाद स्कूल एजुकेशन में टीचर्स की योग्यता तय करने की जिम्मेदारी एनसीटीई को दी गई। 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई ने टीचर ग्रेड 3 के लेवल 1 के लिए 12th प्लस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और लेवल 2 के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड की योग्यता तय की थी। लेकिन एचआरडी मिनिस्ट्री के निर्देश पर एनसीटीई ने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन से देश भर में बीएड डिग्रीधारियों को भी लेवल 1 में योग्य मान लिया। इसके बाद सभी राज्य सरकारें एनसीटीई के इस नोटिफिकेशन को मानने के लिए बाध्य हो गई। लेकिन राजस्थान में जारी हुई रिट भर्ती 2021 के विज्ञापन में लेवल 1 के लिए बीएड डिग्रीधारियों को पात्र नहीं माना। इसके बाद नोटिफिकेशन का हवाला देकर बीएड अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने भी हाईकोर्ट में एनसीटीई के नोटिफिकेशन को चुनौती दे डाली। अब हाईकोर्ट में बीएसटीसी अभ्यर्थियों की ओर से क्या तर्क दिए गए, ये भी देख लेते हैं। लेवल 1 में पहली से 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाना होगा। ये ट्रेनिंग केवल बीएसटीसी के 2 साल के डिप्लोमा धारकों के पास है। बीएड की डिग्री में क्लास 6 से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। एनसीटीई ने भी अपने नोटिफिकेशन में यह माना है कि नियुक्ति के बाद बीएड धारकों को एक ब्रिज कोर्स करना होगा। मतलब साफ है कि पहले दिन आप बच्चों को उस टीचर के हवाले कर रहे हैं जिसके पास ट्रेनिंग ही नहीं है। यह अनुच्छेद 21A का भी उल्लंघन माना गया है। इसमें कहा गया कि सरकार को क्वालिटी एजुकेशन देनी होगी। वहीं नियुक्ति के बाद अगर अभ्यर्थी ब्रिज कोर्स पास नहीं कर पाया तो वह योग्य अभ्यर्थी की एक सीट खराब होगी। बीएड हायर एजुकेशन नहीं है, इसे सुप्रीम कोर्ट और 2 और बॉम्बे हाई कोर्ट अपनी लार्जर बेंच के निर्णय में तय कर चुके हैं। बीएसटीसी अभ्यर्थियों के अधिवक्ता विज्ञान शाह का यह कहना है कि एनसीटीई के एक्ट को पहली बार हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हमारा मानना यह है कि संशोधन से पहले एनसीटीई को एक्सपर्ट कमेटी की कोई राय लेनी चाहिए थी। वहीं एचआरडी मिनिस्ट्री ने एनसीटीई एक्ट की धारा 29(1) की पावर का इस्तेमाल करके निर्देश दिए थे। इसके तहत एनसीटीई एक्ट में संशोधन हो सकता है, ना कि आरटीई एक्ट में। यह नोटिफिकेशन पूरी तरह से असंवैधानिक है। बीएड अभ्यर्थियों के अधिवक्ता ने भी इस पर अपना तर्क दिया। बीएड अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में पैरवी कर रहे अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने कहा कि एनसीटीई टीचर्स एलिजिबिलिटी के लिए एकेडमिक अथॉरिटी है। उसी को यह तय करने का अधिकार है कि किस लेवल के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए। आरटी एक्ट में भी इसी का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी रामशरण मौर्य के जजमेंट में साफ कर चुका है कि एनसीटीई की गाइडलाइन सभी राज्य सरकारों को मानने होगी। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों